इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस देश की 1/3 इकोनॉमी है। 5 ही राज्य है जहां 1/3 अर्थव्यवस्था है। कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 5 राज्यों में 1/3 देश का अर्थव्यवस्था है। जब देश आजाद हुआ तो बिहार की स्थिति भी कमोवेश इन्हीं 5 राज्यों के बराबर ही थी। आज ये राज्य इतने आगे कैसे हो गए? तो मैं आपको बता रहा हूं एक चीज जो इन 5 राज्यों में कॉमन है। भाषा अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग दलों का शासन है, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। वहां पर भी भ्रष्टाचार है। बिहार से कम नहीं है, यहां से ज्यादा भ्रष्टाचार है। वहां पर भी जातिवाद है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है। लेकिन उन 5 राज्यों में एक बात ऐसी है जो यूनिक है। वो ये कि पिछला 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई व्यक्ति, कोई दल 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहा है। लोग पलटते रहते हैं। लोगों का वोट का डर नेताओं में बना हुआ है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। बिहार में नेताओं के मन से वो डर ही खत्म हो गया है। वो जान रहा है हम काम करें या न करें, जनता खुश हो नाराज हो, चुनाव आते आते रो के गा के गरिया के वोटवा उसी को देगा। वोट उसी को आप दीजिएगा। तो लोकतंत्र को अगर आप जिंदा करेंगे तो जनसुराज हो या कोई दूसरा दल है, आपको फायदा उसका होगा। जनसुराज करे या न करे, आप अभी देख लीजिए। नीतीश कुमार वृद्धों को यहां पेंशन देते थे 400 रुपया। 20 बरस से यह व्यवस्था है। उस दौरान तेजस्वी यादव जी भी यहां पर सरकार में आए। वो 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 410 रुपया नहीं हुआ। लेकिन आज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीतीश बाबू को मालूम है कि जब चुनाव होगा तो चाहे जनता कितना भी नाराज हो जाए, हम जाकर हमको खाली कहना है कि भाई देखो लालू का राज नहीं आना चाहिए, सब लोग फिर वोट दे देगा। वैसे ही हालत मुसलमानों का है। लालू जी को पता है पेंशन मिले न मिले, मुसलमानों को जाकर कहेंगे कि भाई हमको वोट नहीं दोगे, भाजपा वाला आ जाएगा, तो ये लोग फिर जाके वोट देगा। वही नीतीश कुमार आज 400 का पेंशन आपको 1100 दे रहे हैं। अभी जनसुराज जीता नहीं है, जनसुराज ने कुछ नहीं किया। ये जनता का ताकत है, क्योंकि नेता जो वहां बैठा हुआ है उसको ये डर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ लोग भी अगर निकल गए तो हमारी गद्दी, हमारी कुर्सी चली जाएगी। जो आशा और रसोईया पटना में गए आंदोलन करने, उनको लाठी से मार के नीतीश कुमार ने ठीक करवाया। उसको घर बैठे मानदेय बढ़ा दिया गया। आपका बिजली का 125 यूनिट फ्री हो गया। ये जनसुराज ने नहीं किया, ये जनता ने किया है। जैसे ही सरकार में बैठे लोगों को ये अगर लग जाए, उनको डर हो जाए हारने का, अपने आप आपका काम होगा। और अगर ये डर खत्म हो जाए तो जनसुराज में भी जो जीत कर आएगा वो भी काम नहीं करेगा। ये मत समझिए कि खाली जदयू वाले गलत हैं, भाजपा वाले गलत हैं। अगर कल जनसुराज के लोग जीत कर आ जाएं और उसके मन में भी ये हो जाए कि हमको कोई हराएगा नहीं, तो हम भी काम नहीं करेंगे, जनसुराज का आदमी भी काम नहीं करेगा। तो इस पूरे अभियान के मूल में जो बात है कि लोकतंत्र को बिहार में जिंदा किया जाए। यहां 30 बरस से लोकतंत्र मर गया है। वोट होता है लेकिन राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। लालू के डर से मोदी, नीतीश, और मोदी के डर से लालू। आप देख लीजिए सब समाज का हालत। मुसलमानों की हालत इस राज्य में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब है। आपसे ज्यादा मुसलमान जानता है, लेकिन फिर भी वो जाके लालू जी को वोट देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो बेचारा डर के मारे भाजपा को दे नहीं सकता है, तो जाके लालू जी को फिर वोट देगा। इसी तरीके से हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जो बहुत कष्ट में है, लेकिन
जब वोट की बात आती है तो जाति की बात नहीं है, वोट की बात आती है तो कहता है कितनो खराब है। तो लालू का जो जंगल राज था उससे तो बढ़िया है रे भाई, 6 बजे ही पूरा मुजफ्फरपुर बंद हो जाता था। तो सारे शिकायतों के बावजूद आप जाकर फिर उसी नीतीश कुमार, उसी मोदी को, उसी एनडीए को वोट देंगे जिससे कि आप इतना प्रताड़ित हैं। तो जन सुराज आपको वो एक विकल्प दे रहा है, अच्छा है खराब है, आपको पसंद है नहीं है, वो आपका आकलन का विषय है। आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो जुड़िए, न ठीक लगे तो जिसके साथ है उसके साथ रहिए। लेकिन बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि यहां 30-35 साल से राजनीतिक विकल्प खत्म हो गया है। वो विकल्प नया बनाया जा रहा है और इस विश्वास से बनाया जा रहा है कि समाज उसको देखेगा, समझेगा, लोग अपने भविष्य को उसमें ढूंढेंगे। अगर हम लोग अपना सही काम करेंगे आपका विश्वास बनेगा, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं है। आपको जो अभी जिंदगी अच्छा लग रहा है तो इसी में जिंदा रहिए, इसमें दिक्कत क्या है।